Very good morning to all of you. Welcome on your favorite channel Physics Era 2020. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगी। 10th वाले बच्चे कहेंगे सर बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अरे सही बात है, थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरे बच्चे, क्या करें, काम का प्रेशर है थोड़ा बहुत, बट डोंट वरी। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आप मत सोचना कि सर लेट करते हैं तो देंगे नहीं। एक एक वीडियोस आपको मिलेंगी और एक एक लेक्चर की मिलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट की मिलेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने लास्ट सेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेशन हुआ था सीरीज और पैरेलल को लेके। ठीक है, आज हम सीरीज पैरेलल को लेके ही न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, लेकिन वहां पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड में चलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या, किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालना, करंट निकालना, मेजरमेंट करना कैसे होता है। आज ये लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिलेगा। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होगा, टेंशन मत लेना। तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है क्या कि इन गिवन फिगर फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड डी। मैंने ढेर सारे न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने में एक फ़ायदा होगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जो प्रीवियस कह सकते हो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन दिया था शायद मैंने कुछ आपको, तो उस क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और आंसर भी रहेंगे। और उसके बाद आप जिससे आप अपने को वेरीफाई कर लीजिए। 2-4-5 बच्चे तो मुझे मेल कर दिए थे, मैंने उनको आंसर भेज दिया था, बट आप बाकी सब बच्चों को यहाँ पर मिल जाएगा और इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा प्लीज़ मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है आप लोग थोड़ा देख के फिर आपका मन नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए समझोगे तो बेहतर होगा। एंड तक देखिए। आइए, तो मैंने आपसे कहा ये मेरे पास डायग्राम है, बी और सी के बीच में मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और बी और डी के बीच में फाइंड आउट करना है, राइट। सीखिएगा, 12th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग 10th वाले बच्चे जब 12th में जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको इसीलिए भी बेसिक आपका बेस अच्छा मजबूत कर दे रहा हूँ। जब 12th में जाओगे तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये सब चीज़ें समझने में। आइए, सबसे पहले 12 वोल्ट की बैटरी से इसे स्विच ऑन कर देते हैं। आइए, करंट गया, आपको बेहतर पता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। दिस करंट मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया आई, ये दो पार्ट में गया, I1 इधर जा रहा है और दिस वन इज I2। आइए, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, सबसे पहले मेरा काम ये देखना होता है कि करंट का डिवीजन। आओ फटाफट करंट का डिवीजन कर लिया। अब B और C के बीच का अगर we wanna find out the potential difference between B and C, तो B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, BC के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, ये निकालना हो तो सिंपली पहले मुझे इस ब्रांच की करंट पता करनी होगी। क्या पता करनी होगी? करंट, सबसे पहले। तो इस सर्किट का हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, रेजिस्टेंस। आइए सीखते हैं। पहले देखिएगा यहीं पे, और ये कितना है, सीरीज, क्योंकि I1 दोनों में जा रहा है, तो 5 और 5 का इसका सीरीज के कितना हो जाएगा, तो R1 प्लस R2, तो इसका कितना जाएगा 10 ओम। इसका भी देखें तो ये भी सीरीज हो गया, इसका कितना जाएगा 20 ओम। कितना आ गया 20 ओम। अब ये 20 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों मिलकर कितना दिए, तो आपने कहा सर ये दोनों पैरेलल है। आइए, पैरेलल होंगे तो आरपी की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 10 इंटू 20 अपॉन R1 प्लस R2 10 प्लस 20 30। ओके फाइन, कितना हो गया 20/3। समझिएगा 20/3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। क्या आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीखिएगा ध्यान से। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है तो मतलब ये हमारी सर्किट ऐसी बन गई, सिर्फ एक रेजिस्टेंस की जिसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। सीखना मेरा बच्चा, ये सर्किट कैसे बन गया अभी हमारा ऐसा, ये 20/3 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो मैं ये देखूं कि इसके अंदर जो सप्लाई, अब करंट आई कितना, तो क्योंकि ये कंबाइंड हो गया मेरे बच्चे, अब आई कितना जा रहा है, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर V/R, सिंपल 12/20/3, 3 ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा बेटा 9/5 एम्पियर। आया क्या, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9/5। ये करंट आ गया, ये करंट इक्विवेलेंट करंट जो इसमें डिलीवर हो रहा था। अब सुनो मेरे बच्चे, चलो ठीक है, आपने कहा सर ये तो बड़ा सिंपल था, आ गया, इससे तो मुझे सिर्फ I मिला, हम ये I1 और I2 कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, यहाँ क्वेश्चन बनता है। आप देखो कि जब ये 10 का हो गया और ये 12 कितना हो गया 20 ओम,
सीखना मेरे बच्चे, अब यही काम की बात सीखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका एक फायदा मिल गया कि अगर आपसे कोई पूछ ले इक्विवेलेंट करंट कितना होगा तो भी वो निकालने का तरीका हो गया। इसमें कह सकते हो मैं एक क्वेश्चन आपको और ऐड कर दूं कि टोटल करंट अगर पता कर दिए तो ये भी ये निकाल सकते हो। अब दूसरा, मैंने आपसे ये कहा कि जब ये 20/3 नहीं था, अब सीखना यहीं पे कॉन्सेप्ट सीख मेरा बेटा, ये सिर्फ कितने ओम का रेजिस्टेंस था, 10 ओम का, और ये सिर्फ कितने ओम का था, 20 ओम का। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, मतलब ये जो टोटल कनेक्शन है वो कितने से है, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी इसके लिए भी हो गई और 12 वोल्ट की बैटरी इसके लिए भी हो गई। हाँ पैरेलल है ना, तो आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगर इन मैंने कहा बच्चा ये ए हो गया और ये सी हो गया तो इसके बीच का पोटेंशियल तो सेम ही होगा। ए और ये सी के बीच का पोटेंशियल कितने का है, 12। वही सप्लाई इसमें जा रहा है, उसके अलावा कुछ जा ही नहीं सकता। अब समझो जब ये 12 वोल्ट की बैटरी इसके लिए भी, तो इसके अंदर करंट I1 गया था ये, और इसके अंदर करंट कितना आया था, I2। तो अब सोचो बेटा फॉर I1 कितना होगा, तो आपने कहा सर V/R 1 कर दो। V कितना है 12 वोल्ट, R1 ये कितना आया था 10, कितना आ गया 1.2, कितना आ गया 1.2। और अगर मेरा बच्चा मैं कह दूं I2, तो I2 कितना होगा फॉर I2, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R2, क्योंकि पोटेंशियल सेम था तो ये हो जाएगा कितना 2.0 सॉरी नहीं 12 था ना, 12 अपॉन कितना 20, अच्छा कितना हो गया 3/5। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, देखना यहीं से। 3.5 का मतलब कितना होगा 0.6 हुआ ना। अगर देखो यही डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, कितना आ रहा है 1.4, नहीं हाँ 1.4 आ रहा है क्या, 1.4 क्यों 8, 1.8 आएगा, 1.8 आ रहा है। अब सोचो ये 1.8 आ रहा है, क्या इन दोनों करंट को आप ऐड करते हो, समझना मेरा बच्चा, तो क्या ये भी 1.8 एम्पियर आ रहा है, बोलो क्या ये भी 1.8 एम्पियर आ रहा है। इससे एक चीज कंफर्म हो गया कि हमारा करंट सही है। अब करंट सही था तो हमें तो ये पता करना था ना, हमें तो ये पता करना है, सिंपल हमें ये पता करना था, तो हाँ पता हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा लॉजिक क्या था ये समझ में आ गया तो मैं बताऊं। अब ये समझ में आ गया तो बी और सी के बीच का पोटेंशियल पता करना था, VBC सी मेरा बच्चा। When we talk about VBC, B और C के बीच, तो करंट इसमें कितना आ रहा था, I1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो आपने कहा सर I1 आ रहा था 1.2, कितना आ रहा था 1.2। तो 1.2 का मतलब ये हो जाएगा कि I1 इंटू दिस करंट, दिस रेजिस्टेंस 5, तो कितना हो जाएगा VBC 1.2 इंटू 5 मतलब 6 वोल्ट हो गया। अब इससे ये समझ में आ गया कि यहां से यहां तक कितना हो गया 6 वोल्ट, कितना हो गया 6 वोल्ट, समझ में आ गया। मैं तेरे को सिखाऊं बेटा, बहुत आसान, अगर तुझे सच में बता दूं कि कितना इजी है। इसे ये करने का प्रोसीजर हुआ बेटे मेरे, ये करने का प्रोसीजर हुआ। और अगर मैं कहता बच्चे कि तुझे अगर इसे डायरेक्ट निकालना होता तो कैसे निकालता, डायरेक्ट। अब यही कॉन्सेप्ट सीखना कि जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हों, जैसे ये भी 5 ये भी 5, ये 10 ये 10, तो सिंपल सा बनता, इसके बीच अभी टोटल इक्विवेलेंट कितना आया था पोटेंशियल 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आया था इसके बीच का, इसका 12, हाँ बिल्कुल आपने 12 इसके लिए 12 इसके लिए बोला। तो 12 में जैसे ही आइडेंटिकल हुआ तो आप 6 डिवाइड कर दो, इसका भी 6 इसका भी 6 इसका भी 6 इसका भी 6, फिक्स है। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे तो पोटेंशियल खट से डिवाइड हो जाएगा, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे तो पोटेंशियल तुरंत डिवाइड हो जाएगा। तो अगर देखो इसका 6 आ गया तो अंडरस्टूड है कि ए और बी के बीच भी, ए और बी के बीच मेरा बच्चा वो भी कितना आएगा 6 ही आएगा। अगर आप कहोगे सर कैसे, निकाल के देख लो, इसके बीच रेजिस्टेंस, इसके बीच करंट कितना आ रहा था, आपने कहा 1.2, तो रख दो 1.2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, देखो 6 ये भी आ रहा है, आ गया वोल्ट। अब देखो हम आपको यही नहीं सिखा रहे, हम हर किसी के बीच सिखा देते हैं। अच्छा तो इसका मतलब बी, डी और सी के बीच भी 6 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, देख लो करके दिखा दूं क्या, VDC देखो DC, तो I2 की वैल्यू कितनी थी, I2 आया था 0.6, I2 इंटू 10, 0.6 इंटू 10
6 वोल्ट। तो क्या एडी भी यही आएगा? आप कहोगे सर ये सब क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो सिर्फ उतना ही चाहिए था। हम सब बता दे रहे हैं आपको, जिससे एक ही क्वेश्चन में कई चीजें मिल जाए। एडी के बीच में कितना आएगा? 6 वोल्ट। अब काम की बात सीखो, हमें तो निकालना था बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में, बी और डी। ओरल बोलूं क्या? ओरल बोलूं क्या? क्या बी और डी के बीच में कोई कनेक्शन है? ओरल बोल रहा हूं, बी और डी के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं। कोई करंट जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। क्या सच में जीरो आ रहा है? चेक इट, देखना, चेक इट मेरा बच्चा। रफ कर दे रहा हूं, वी बी डी चाहिए, हमने आपसे क्या कहा? वी बी माइनस वी डी। हम एक काम करते हैं, बी और डी के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, लेकिन बी ए से रिलेट कर रहा था और डी ए से कर रहा था। तो हमने एक काम किया, हमने काम क्या किया? सिंपल मेरा बच्चा, जब बी ए से भी रिलेट कर रहा था, डी भी ए से रिलेट कर रहा था, तो मैंने ए को ही इसके साथ इन्वॉल्व कर लिया और इसको ऐसे लिख दिया, क्या कि माइनस वी ए प्लस वी ए। अब क्या हो जाए मेरा बच्चा, ध्यान से सीखना, ये समझ में आया कि नहीं है? बहुत सिंपल सा है। हम इसको इसके साथ ले लेते हैं, इसको इसके साथ, तो क्या लिख दिया? वी बी माइनस वी ए माइनस प्लस वी ए माइनस वी डी। और ये ध्यान से सीखना, वी ए बी और वी ए डी, इनके बीच की अगर बात करूं, तो वी ए बी का मतलब कितना हो जाएगा? टर्मिनल बदल जाएगा, -6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, जीरो, खत्म। कैसे? आप कहोगे सर कैसे? वी बी माइनस वी है ना, वी जैसे हमने अभी आपको बताया था, वी ए बी या वी बी ए को हम क्या लिख सकते हैं? उल्टा बोल रहे हैं, वी ए बी तो वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी को वी बी माइनस वी ए करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लो, सिंपल कैंसिल, जीरो, तो आपको सिंपल सा मिल गया। सोचो कितना आसान है ये चीजें समझना। तो लगता जरूर है कि ये टफ है, लेकिन है कुछ नहीं मेरा बच्चा। आइए और सिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन हो गया? ओके फाइन। देखो, ऐसे पोटेंशियल आप टर्मिनल टू टर्मिनल के बीच में आप निकाल सकते हो, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं मेरा बच्चा, जैसे इसी में एक क्वेश्चन घुमा दे आपको, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे कितना आ रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेट, देख बेटा, सपोज करो मैंने आपसे ये कहा, ऐसा क्वेश्चन दे दूं, टिक 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 टा, सोचो, बहुत आसान, बहुत इजी। देखना बेटा, मैं जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये बहुत ही आसान है आपके लिए। ये सब जो क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ये बड़े काम की चीज है। 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 बंद कर दे रहे हैं, ठीक है? आ जाओ, 10 वोल्ट की बैटरी लगाते, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब अगर मैं आपसे कह दूं सी, ये सर्किट है, थोड़ा सा गौर से सुनना और समझना मेरे बच्चे, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ऐसा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कह दूं फाइंड, बेटा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल बिटवीन किसके बीच में? सी एंड पहला सी एंड डी। अब सोच मेरे बच्चे, सी और डी के बीच में मुझे पोटेंशियल पता करना है। क्या पता करना है? पोटेंशियल पता करना है। किसके बीच पता करना है? सी और डी के बीच में। सीखो, यहां एक जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ये अच्छे
मैं कह रहा हूँ बहुत लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कह सकते हो इंटरनेशनल ओलंपियाड में, साइंस ओलंपियाड में तक पूछे जगह हैं मेरे बच्चे। तो मेरा ध्यान से सीखना है अब आपको। इस सर्किट को देख के आपको क्या लग रहा है? सपोज करो कि यहां से करंट का डिवीजन हो, ठीक है। अब करंट यहां पहुंचा तो जंक्शन मिल गया, इसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आप कहोगे सर करंट यहां पहुंचा तो फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो रहा है, होने दो। लेकिन ये करंट जब इसमें आया कंबाइंड हो गया। अब एक जंक्शन यहां मिला तो आप कहोगे सर एक यहां डिवाइड हो गया, एक यहां डिवाइड हो गया, चले जाएगा। बिल्कुल आप जो कह रहे हो एकदम सही है, आपका सोचना सही है। लेकिन मेरे बच्चे यहां जो मुझे सबसे खास बात सिखानी है, वो खास बात कुछ यूं थी, कुछ ये थी कि यहां एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट सर्किट। ये जो पाथ है इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। ये क्या होता है? ये होता है मेरा बच्चा, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेना चाहता है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हम ही आपको पता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ अरे यार आगे जाके बड़ा गड्ढा है और रोड सही नहीं है, तो अपन ऐसे नहीं ऐसे चलिए शॉर्टकट पहुंच जाते हैं। समझना कि हर थिंग्स जो फ्लो कर रही है, हर वो मटेरियल, हर वो मैटर जो फ्लो कर रहे हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हर किसी की भी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, यानी कि ह्यूमन बीइंग की ही बात क्यों ना करें, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ गेन करना चाहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि वो ये पाथ गेन करना चाहते हैं जहां उनको रजिस्टेंस ना मिले, जहां उनके मार्ग में, उनके वे में, उनके पाथ पर कोई रुकावट ना बने, वो पाथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो करंट भी वही चीज करती है। अगर करंट इधर से आई तो उसे रजिस्टेंस 4 ओम का मिलेगा। अरे भाई ये दोनों सीरीज में है ना, तो 4 ओम का मिलेगा। लेकिन वो ये पाथ ही नहीं लेते, पूरा का पूरा करंट इधर चला आया। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर करंट नहीं आता है, लेकिन हल्का फुल्का आया। तो फिजिक्स में छोटी बातों को जगह नहीं दी जाती, यहां बड़ी बातों की बात की जाती है। तो मैक्सिमम करंट इधर चलाया, और जब मैक्सिमम करंट इधर चलाया तो इसे सर्किट में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और फिर काम चौकस। कैसे? अब ये दोनों हो गए पैरेलल। कितना हो गए? पैरेलल। और इसका कॉम्बिनेशन कितने का आएगा? तो 1/2 1 ओम। कितने का आ गया? 1 ओम। अब ये 1 ओम और ये 1 ओम कैसे हो गए? तो आपने कहा सर पैरेलल होए, सिंपल होए। देखो मतलब उड़ गया, ये भी 1 ये भी 1 हो गया ना, दोनों पैरेलल थे। अरे 1 और 1 तो कितना आ जाएगा? पोटेंशियल कितना है यार? तो पोटेंशियल देख ओरल बेटा कैसे निकालते हैं, ना करंट निकालने की जरूरत, ना कुछ निकालने की जरूरत। पोटेंशियल बोलो मेरा बच्चा, सिंपल देखना बेटा, ये 1 ओम वाला था, एक ये जो आया ये वाला, ये भी 1 ओम का है, सीखना। और ये कितनी 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा था। अब पूछा गया किसके बीच पोटेंशियल निकालना है? सी और डी के बीच। तो सोच मेरा बच्चा VCD कितना होगा? ना मैंने कहा ना करंट निकालने की जरूरत, ना कुछ निकालने की जरूरत, ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोनों सेम है और दोनों सेम है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि दोनों सेम हो चाहे ना हो, क्या दोनों पैरेलल हैं आपस में? हाँ बिल्कुल पैरेलल हैं। और दोनों पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली इस बात है दोनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो VCD डायरेक्ट ओरल मार्क 10 वोल्ट खत्म। देखना मेरा बच्चा कितना मैंने कहीं कोई दिमाग आपको लगाने नहीं दिया, बस थोड़ा सा हिंट दिया आपको, कट से आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो यहां एक क्वेश्चन और पूछ, जैसे ये तो मिल गया, चलो आपको डायरेक्ट पूछ दिया कि VCD हो गया। लेकिन अगर कभी कभी इसी क्वेश्चन में आया कि ना मेरे बच्चे यही एक वोल्टमीटर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? वोल्टमीटर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पूरा सर्किट यही बना होता और ये क्वेश्चन बोल देता कि यहाँ एक वोल्टमीटर है, और यहां से VCD ना बोल के आपसे बोलता क्या? VCD ना बोल के मेरा बच्चा आपसे बोलता कि फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो अगर वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाए तो सिंपल मेजरमेंट तो वही होता है ना। तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या कहीं कुछ और से देगा क्या? VCD अभी आपने थोड़ी देर पहले कितना निकाला था? 10 वोल्ट का, तो रीडिंग भी वही बताएगा 10 वोल्ट। सिंपल। नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बीच में ही लगा दिया वोल्टमीटर। हाँ एक ऐसे हो सकता है कि यहां अमीटर लगा दे, अमीटर पूछ लिया जाए, तो वो तो आसान है। बता दूं क्या? बता दूं। अच्छा आइए, सपोज करो मैंने यहाँ एक एमीटर लगा दिया और मैंने पूछा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। अच्छा चलिए आइए दूसरा पूछ रहा हूँ यहीं पे, रीडिंग ऑफ एमीटर।
रीडिंग ऑफ एमीटर। ओके फाइंड। मेरा बच्चा सिंपल, ये आपने निकाला, देखना कितना बढ़िया, ये आपने निकाला, ये दोनों कितना हो गया, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हुआ ना भाई, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, आप कहोगे 1/2, 1/1, 1/1, 1/2 निकाल लेना आप। अरे यार आप लोग बहुत, देखो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 1/1 अपॉन R1 प्लस R2 1 + 1 1/2, ठीक, इसका मतलब 0.5 आ गया। ठीक है, अब आ गया। अब मुझे रीडिंग ऑफ एमीटर पूछ रहा था, तो यहाँ कनेक्टेड है ना, ये है एमीटर, सीखो ये है एमीटर और ये एमीटर है, तो क्या रीडिंग निकालेगा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, V/R। हाँ भाई V/R 10 डिवाइडेड बाई 0.5 20 एम्पियर। क्या बोलते हो यार, सोचो सिंपल, कितना आसान। मैंने कहा था ना बच्चे, बहुत आसान होती है फिजिक्स, बहुत आसान होते हैं इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। चैलेंज मतलब आपको चैलेंज करके मैं कह रहा हूं कि आप कितना आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो फट से आ जाएगा। बाकी तो हम हैं ही यार आपके लिए, क्यों परेशान हो, कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ सही है, तो मेरे कहने का मतलब बच्चे हुआ, ऐसे हम लोग जनरली क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। देखो एक ही क्वेश्चन में कई वेराइटीज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो प्लीज इन सब चीजों पे फोकस करें। राइट, आइए। कैसी जिंदगी होगी हर तरफ, फटाफट करें क्या, सॉन्ग सुन रहे हो, चला जा। नहीं, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ समझना, एक की लगा दें, टैप की। सोचो मेरा बच्चा, यहाँ एक बैटरी देते हैं, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ठीक है, एक यहां देते हैं, K1 1 K2, देखिएगा ये 1 ohm 1 ohm 2। अब काम की बात सीखो बेटा। क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं कि फाइंड इन गिवन फिगर मेरा बच्चा, इन गिवन फिगर फाइंड इधर पहला इलेक्ट्रिक करंट when K2 is closed, K2 is open not closed, मतलब इसको बंद कर दिया जाए। दूसरा B, K1 and K2 एक ही में दे देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। K1 एंड K2 इज ओपन। आ जाओ, अब यहाँ की ओपन करने का मतलब खोल देने की बात नहीं होती, सर्किट क्लोज करने की बात होती। ओपन करने का मतलब की ओपन कर दिया गया, बंद खोल दिया गया, बंद कर दिया गया। अब समझो मेरा बच्चा क्या हो रहा है, अगर हम इन दोनों को क्लोज कर दें, सर्किट ओपन हो जाए, करंट ऑन हो जाए, तो अब आप बताओ सर्किट हमारा कैसा बना। तो आप कहोगे सर करंट इधर को गया। कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो देखो जब ये नहीं लगा था, दोनों सिखा दूं 1 by 1, चलो अच्छा चलो हम दोनों सिखाते हैं। पहले A B तब निकालते हैं जब K2 इज ओपन ओनली,
K1 क्लोज था और K1 एंड K2 बोथ हो गए। आइए दोनों केस दिखा देते हैं जिससे एक ही बार में आपको ज़्यादा आसानी। चलो पहले हम K2 इज ओपन, मतलब K1 को नेग्लेक्ट करते हैं, K2 को ओपन करते हैं। आइए तो जब इसकी बात हम करें, इसको ऑन किया तो इसमें करंट आएगा ही नहीं, सप्लाई आएगी नहीं, तो इसको सर्किट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अब नहीं करेंगे तो ये और ये किस में हो गए, सीरीज में। किस में हो गए, सीरीज में। कितना हो जाएगा 2। तब उस केस में देखना, इस केस में I1 मतलब I करंट कितना हो जाएगा V/R। V कितना था 12 बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब 6 एम्पियर आ गया। लेकिन हम इसकी बात करें तो जब ये भी ऑन हो जाएगा तो अब करंट इधर और इधर दोनों डिवाइड हो गया। तो खैर ये 2 आया और ये इसके साथ अब किस में हो जाएगा, पैरेलल में। किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब किस में आ गया, ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो इस वाले केस के लिए RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 2 + 2 1। वारे वाह, सिंपल। तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चा। तब अब सेकेंड केस में नया I2 कितना हो जाएगा, तो V/R 12/this पैरेलल हो गया ना, 12/1 कितना हो जाएगा 12। समझ में आया मेरा बच्चा, कितना आसान। ओह सॉरी 1 Ω, ठीक है, कितना आसान। तो मेरे कहने का मतलब क्या था, देख लो सिंपल, कितना आसान था। अब आप ऐसे में पोटेंशियल निकालो, रेजिस्टर निकालो, ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हो गया क्या, समझ में आया ना, बहुत इजी, नोट कर लो। ओके आ जाओ, गर्मी बहुत है, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस पे और डिस्कस करते हैं। टेन वोल्ट देखिएगा, 2 Ω, 4 Ω, 1 एमीटर लगा है जिसका रेजिस्टेंस है 2 Ω, 1 Ω, 4। आइए सीखते हैं। A, B, C, D, E, F। क्वेश्चन ये है, इन गिवन फिगर फाइंड, पहला स्विच ऑन कर लें, रीडिंग ऑफ एमीटर। कुछ लोग तो इसे समझ गए होंगे। और दूसरा सेकंड VBE, बी और ई के बीच का पोटेंशियल। आइए, कुछ लोग तो इसे बहुत इजी समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल। अच्छा, उस दिन बच्चे पूछ रहे थे कि सर जहाँ पढ़ाते वहाँ AC नहीं लगी है क्या, फ़ैन नहीं है क्या। एक्चुअली फ़ैन लगाने है, लेकिन बेटा उसे ऑन इसलिए नहीं कर सके ना कि आवाज़ आती है थोड़ा सा। अब AC तो तुम लोगों के आशीर्वाद से लगेगा। खैर आइए, BE। अगर मैं आपसे कहूँ मेरा बच्चा कि B और E के बीच पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो ये वाला पोर्शन तो आसान हो गया। जो बच्चे अभी शॉर्ट सर्किट वाला केस समझे थे उनको कहेंगे सर ये तो बहुत इजी, ये पहला वाला आपने तो बड़ा आसान कर दिया मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ये यहां से करंट का डिवीजन होगा 2 पार्ट में, नो डाउट जो करंट यहां पहुंचेगा वो इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। शॉर्ट सर्किटिंग में यहां हुआ तो इसके लिए करंट I की वैल्यू क्या हो गई, 0। ओरल है सर, सिंपल।
कहोगे सर शॉर्ट सर्किट है इस वजह से इसमें आई जाएगा ही नहीं, जीरो रीडिंग ऑफ एमीटर, कुछ नहीं होगा, हल्का फुल्का नेगलेक्ट होगा, समझिएगा मेरा बच्चा। लेकिन जब बात करें बीई की, ये समझ में आ गई बात, तो अपन इसे नेगलेक्ट मारा, खत्म, केस ही खत्म डालेगा। आ जाओ, अब बात करें तो इसके बीच पोटेंशियल कितना होगा। तो आप कहोगे सर तो वैसे ही आ गया 4 4 और तो ये 10 हो जाएगा ना, यहाँ लगा है, वहाँ नहीं लगा था, यहाँ लगा है। तो इस केस में हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, कितना आ गया 4 और 4 पैरेलल है, तो सोचो कितना आएगा। आ जाओ आर इक्विवेलेंट ये निकाल दूँ, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 4 × 4/4 + 4 सॉरी 4 + 4 कितना आ जाएगा 16/8 2। अरे यार क्या बात है, आ गया 2। अब 2 और 2 किस में हो गया, सीरीज में, ये कंबाइंड हो गया ना, 2 और 2 किस में हो गया, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट जब 2 ओम का आ गया, नहीं पूरा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 ओम, आ गया 4 ओम। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा V/R 10/4 5/2 2.5, इतना एम्पियर का करंट सर्किट में गया। मतलब जब ये कंबाइंड होके 2 ओम का बन गया था, तो इस 2 ओम और इस 2 ओम में कितना गया, कितना गया 2.5, हाँ 2.5। तो हमें तो पोटेंशियल इसके बीच का चाहिए ना, बी और ई के बीच का चाहिए। अच्छा, अरे यार तो सिंपल, मैं देखो बताऊं, ओरल बताऊं, देखो ये दो, ये भी दो, क्या ये दोनों सीरीज में थे, हाँ दो सीरीज में थे, सेम और सेम थे, सेम और सेम रेजिस्टेंस थे ना भैया, और सेम रेजिस्टेंस होंगे तो मैंने आपसे डायरेक्ट बोला था कि जो पोटेंशियल होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हाँ इक्वली डिवाइड होगा, तो इसमें भी 5 इसमें भी 5, और ना हो तो करके निकाल लो ना भैया, काहे परेशान हो। VBE चाहिए ना, तो VBE क्या हो जाएगा, बी और ई के बीच का पोटेंशियल चाहिए 4 वाले का, हाँ बिल्कुल आएगा, काहे परेशान हो रहे, 2 मिनट तो रुको ना। तो बी और ई के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा I × RBE, मेरा बच्चा आई, बी और ई के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था 2, आई कितना आया था 2.5, देखो आया ना 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट आ गया तो इस 4 वाले के लिए भी 5 वोल्ट होगा, उस 4 वाले के लिए भी होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल थे, पैरेलल में सेम वोल्ट होता है, सेम पोटेंशियल होता है। देखो 5 वोल्ट आ गया खड्ड से, तो बी ई के बीच का पोटेंशियल कितना आ गया 5 वोल्ट। नहीं आया, अरे आ गया, सिंपल। तो ऐसे ही क्वेश्चन के अभी मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग फिर से करिएगा, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन के आंसर यहीं पे आ जाएंगे, आपको देख लीजिएगा और आप अपने सर्टिफाइड कर लीजिएगा। और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, पार, मतलब कल नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं लेट नहीं करेंगे। बच्चे सोच रहे होंगे यार ये सर अब फिर आप इतना लंबा 3 4 5 दिन बाद आएंगे, नहीं, नेक्स्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मुझे 10th वाले बच्चों से बहुत ही लाड प्यार मिल रहा है, जैसे 11th वाले बच्चे देते हैं वैसे 10th वाले बच्चे, क्योंकि 10th मेरे लिए पहली बार जॉब है ये, और वो भी ऑनलाइन ही है, कोई ऑफलाइन में आपको 10th नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपका इतना प्यार पाने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।